A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 17, we have covered the topic plans and single-use plan and standing plans. Now, single-use plans or standing plans तो हमने पढ़ लिए. Now the next topic is which we are going to cover in this lecture, that is lecture number 18. इन दिस लेक्चर वी विल कवर टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान्स. अब जो आपने सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स पढ़े हैं, नाउ वी विल गो अहेड विद दोज टाइप्स. उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बेसिकली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स. कितने टाइप्स के होते हैं प्लान्स? 8 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं. 4 प्लान हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड 4 प्लान इन अनदर लेक्चर. द वेरी फर्स्ट प्लान इज़ ऑब्जेक्टिव. देखिए बेटा, विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं होता है. विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी प्लानिंग नहीं होती है. सो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग. ऑब्जेक्टिव्स वो एंड्स हैं जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग को करती रहती है. दे मे बी डिज़ाइंड एज द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच. ये उन ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि फ्यूचर पोजीशन को हम एनेबल कर सकें रीच करने में. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला स्टेप प्लानिंग के प्रोसेस में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना. राइट. सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव. Now there is example of objective: increasing sales by 10%, getting 20% returns on investment, etc. Objective should be clear and achievable. जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकें. अब सेल्स को आप 80% तो बढ़ा नहीं सकते हो, हाँ 10% आप बढ़ाने की सोच सकते हो. सो इट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड अचीवेबल टू. नेक्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ प्लान आता है दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन वेरियस सिचुएशंस को फेस करने के लिए ख़ुद को कैसे तैयार करे, वेरियस थ्रेट्स को फेस करने के लिए ख़ुद को कैसे तैयार करे, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को इनटेक करने के लिए ख़ुद को कैसे रेडी रखे, उसके लिए जो वर्क किए जाते हैं वो स्ट्रैटेजीज़ कहलाती हैं. वो क्या कहलाती हैं? स्ट्रैटेजीज़. जब मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है बिज़नेस के लिए तो वो इंटरनल स्ट्रैटेजी कहलाती है. और जब वो करता है अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार, लड़ना यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लड़ना मीन्स टू कॉम्पीट विद द कॉम्पिटिटर. और जब वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाता है वो एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज़ कहलाती हैं. 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इंटरनल स्ट्रैटेजीज़ फॉर बिजनेस एंड एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज़ फॉर कॉम्पिटिटर्स. Now there is the example of strategies: election of the medium of advertisement, selection of the channel of distribution. आपको इलेक्ट करना कि आपको कौन सा मीडियम लेना है एडवर्टीज़मेंट के लिए. आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी सेलेक्ट करना कि हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर गुड्स एंड सर्विसेज. राइट. नेक्स्ट कम्स योर पॉलिसी. पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी होती है जनरल गाइडलाइंस. क्या होती है? पॉलिसी होती है जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करती है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिसीज़ की हेल्प से ही ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं, उनको फ्लेक्सिबल और रिजिड बनाया जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट. दिस इज़ द वर्क ऑफ पॉलिसी. नाउ example of policy: selling goods on cash basis only, reserving some post for women's in the organization. गुड्स को कैश बेस पे सेल करना, विमेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लेस को स्टोर कर देना, दैट इज़ ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिसी. नेक्स्ट इज़ योर प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है कि एक सिंक्वेंशनल स्टेप्स किसी भी काम को करने के, मतलब स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी काम को करते हो तो सारे स्टेप किस हेडिंग के अंदर आते हैं? दोज ऑल स्टेप्स कैटेगराइज्ड एज प्रोसीजर. सो बाय डेफिनेशन procedures are the plans which determine the sequential steps to carry out some work or activity.
बेसिकली प्रोसीजर हमें सीक्वेंस या बताते हैं किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं. प्रोसीजर्स आर देयर टू गाइड टू एक्शंस. प्रोसीजर्स जो हैं वो गाइड होते हैं टू टेक दी एक्शंस. एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्रोसेस अडॉप्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है. आप विदाउट दैट प्रोसेस यू कांट गो हेड विद दी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन. सो आज हमने 4 प्लान्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा और आपका प्रोसीजर पढ़ा और पॉलिसी पढ़ा. राइट. सो दीज ऑल आर दी 4 प्लान्स. रिमेनिंग 4 प्लान्स विल गो अहेड इन नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लीजिएगा. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.